क्या है करके डाउट है, तो इस डाउट में हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो, जो बेस्ट तरीका होता है आप लोगों का इस तरीके के सवालों को अटेम्प्ट करने का, वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि आप पहले तो ये अज्यूम करके चलो कि आपके पास, जैसे मैं पहली कंडीशन को सॉल्व करती हूँ, जैसे P4 है प्लस 3O2 है, और उसके बाद तुम लोगों को फर्स्ट स्टेप में दिया है कि P4O6 बनेगा, और उसके बाद ये P4 है और साथ में 5 टाइम्स ऑफ O2 है, और कह रहा है वो यहाँ से P4O10 बनेगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि आप लोगों की फर्स्ट स्टेप में P4 के टोटल मोल्स ऐसे दिए हुए कितने 1, तो मान लो कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे P4 कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे X। ठीक है, अब X के रिस्पेक्ट में ही तुम्हें आगे O2 के और P4O6 के भी मोल्स लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है लिविंग नन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी बच नहीं रहा है, सब कुछ रिएक्टेंट साइड में ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब ये सवाल आपके LR का सवाल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे P4 के X मोल्स ले रही हूँ, तो O2 के ऑब्वियसली X के रिस्पेक्ट में उसके स्टोकियोमेट्री को देख के समझ में आ रहा है थ्राइस लग रहे हैं, और यहाँ पे X लग रहे हैं। अभी टोटल P4 के मोल्स 3 थे, टोटल वर्ड को भूल जाओ। अब मान लेते हैं कि नीचे वाली जो उसकी सेकेंड स्टेप है उसमें P4 के Y मोल यूटिलाइज हो रहे हैं, तो y के टर्म्स में मैं अगर आगे की इक्वेशन लिखूं तो यहाँ 5y हो जाएगा और ये वाली चीज़ y हो जाएगी करके, राइट। अब देखो, फर्स्ट स्टेप का P4, सेकेंड स्टेप का P4, दोनों के टोटल मोल्स आपको कितने दिए हुए हैं 1, यानी कि आप लोगों के पास एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रही है कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 1। आप लोगों की फर्स्ट स्टेप पे O2 के मोल्स 3x और सेकेंड स्टेप में O2 के मोल्स 5y, तो यानी कि यहाँ से इक्वेशन आ गई है 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना है, आप लोगों को O2 के मोल्स कितने दिए हुए हैं 4 दिए हुए हैं, ये आ गया। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। तो ये तो छोटे से 9th स्टैंडर्ड का काम है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगी तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 4। तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे मैंने कर लिया, तो माइनस ऑफ 2y इक्वल टू माइनस ऑफ 1, देयरफॉर y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 1/2। अब मेरे पास y की वैल्यू 1/2, अगर ये वाली वैल्यू 1/2 है तो ऑब्वियसली P4O10 की वैल्यू भी कितनी होगी 1/2 यानी कि कितना 0.5। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x प्लस वाई का एडिशन 1 है, अगर y की वैल्यू 1/2 है तो x की वैल्यू भी 1/2 होगी। तो क्योंकि यहाँ से इस x की वैल्यू 1/2 आई है, तो देयरफॉर P4O6 इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1/2 आएगी करके, बराबर। तो वही तो तुमसे पूछा था कि फाइनल कंपोजिशन कितना था, तो दोनों का 0.5 कंपोजिशन है। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के सेकेंड कंडीशन से करते हैं। ठीक है, तो देखो सेकेंड कंडीशन के लिए पहले इक्वेशन में वापस लिख देती हूँ। तुम लोगों को इक्वेशन में दिया हुआ है P4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ O2 इज गिविंग यू क्या P4O6, और उसके बाद फिर लिखा है P4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ O2 इज गिविंग यू P4O10 करके, राइट। तो अच्छा, तो इसमें x है, ये वाला क्वांटिटी 3x है और ये x है, ये y है, ये आप लोगों का 3y है और ये y है। तो अब देखो, पहले यानी कि सेकेंड कंडीशन में P4 के कितने मोल्स बोले 3 मोल्स बोले, यानी कि x प्लस वाई यानी कि इसका और इसका एडिशन, आपको x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये 3x है, अच्छा यहाँ 5y, तो ये आप लोगों को O2 के मोल्स अब यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 11। अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, तो 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 3x, यहाँ 3y, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 9 कर दिया। सो ये वाला पार्ट आपका कट गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 2। सो देयरफॉर y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, अभी y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 1 आएगी, 2y नहीं आएगी, आप लोगों के x प्लस y आपका 3 प्लस आएगा, है ना, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अगर x की वैल्यू 2 है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 2 है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 2। तो फाइनल मिक्सचर में P4O6 के कितने मोल्स होंगे 2 मोल्स होंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 आई है तो P4O10 की भी वैल्यू कितनी 1 आएगी, यानी कि P4O10 में कितने मोल्स होंगे, आप लोगों के पास 1 मोल होंगे करके। ठीक है, ओके। तो मेरे हिसाब से अब तुम थर्ड पार्ट भी इसका कर ही लोगे, थर्ड पार्ट में भी इसी तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना हो जाएगा करके। ठीक है, तो जैसे इसका आंसर 2,1 है, उस वाले का आंसर 1,2 है, इसमें अब तुम्हारा कोई भी गड़बड़ नहीं होगा करके। ठीक है, ओके फिर।